Hello and welcome to the third episode of Second Innings, a space where we celebrate women and their incredible journeys. And today we have with us someone very special, the Managing Director of Makhan Bhog, Sangeeta Arya. From the legendary Bangan Sabji in a rented apartment to Adar's Rasoi, which got her wings, and now Makhan Bhog. Makhan Bhog is not just a food brand, it's an emotion. We welcome you, Sangeeta ji, to Second Innings. Thank you. Baido, at the outset, I would like to ask you, who is Sangeeta Arya? अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ के लेने वाली, जिम्मेदारी से न भागने वाली। संगीता जी, एक संगीता है जो कलकत्ता में थी, एक संगीता आज जो आप हो गुवाहाटी में हो। आपके हिसाब से दोनों संगीता में डिफरेंस क्या है? मैं एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से हूँ। हमारी जल्दी शादी हुई, उस टाइम पे जल्दी शादी होती थी और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा स्कूली एजुकेशन को इतना वो नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हाँ, इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। कलकत्ता में क्या रहा, मैं एक बार फेल हो गई 5th स्टैंडर्ड में। बोलने में आज शर्म भी आ रही है पर सच्चाई है। और मैं स्कूल छोड़ के बैठ गई कि नहीं, मुझे स्कूल अब जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं फेल हो गई। मैं स्कूल के मेरे बच्चे, बाकी के बच्चे प्रमोट हो गए, मैं तो नहीं हुई। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था या फेल हो गए इसलिए आपने गए? कौन सा सब्जेक्ट में फेल हो गए थे? ज्योग्राफी, जो कि अब संजय जी हंसते हैं कि ज्योग्राफी आज भी मेरे को बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी अगर आप मेरे को छोड़ देंगे तो मैं रोड सेंस मेरे को पहुंच नहीं पाऊंगी कहीं पे भी। ओके, मैप डायरेक्शन আপুনি তেনেহ'লে গুগল ম্যাপও ইউজ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰি? एकदम নোৱাৰো। आजियो पुरान मानो निसिना रोकी खाने कहाँ यहाँ का एड्रेस बता दो वाला है मेरा अभी भी। लेकिन मेरी एजुकेशन वैसे चालू रही, घर पे रही पढ़ाई। मेरे बापू ने मेरे को एक बात बताया कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी किताबें होती है। माँ भी अपने उसमें बहुत खुले विचारों की और रियल मायने में जो बोलते हैं ना, एजुकेटेड लेडी, स्कूली शिक्षा से नहीं, डिग्री से नहीं, पर वैसे तो उनको था कि ये जिद करके छोड़ के बैठी है, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा कहीं भी कम नहीं होने दिया कि तुमने गलत किया। समझाया, लेकिन जब नहीं समझी तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इशू नहीं बने। आपके डिसीजन को उन्होंने? हाँ। फिर मैंने 10th जो था वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से दिया। तब तक सोच वो हो चुकी थी कि नहीं, मैंने तो गलती की स्कूली एजुकेशन को छोड़ के, और मेरे को जर्नलिज्म में जाना चाहिए। আপুনি যেতিয়া স্কুল এৰিলে তেতিয়া আপোনাক কোনো একো কোৱা নাই, স্কুলৰ পৰা মাতা নাই কি আপুনি স্কুল এৰি দিলে বা কাউন্সেলিং? তেতিয়া কাউন্সেলিঙৰ তেতিয়া ইমান নাছিলে। নাছিল। এতিয়াতো এৰি দিলে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব যে কাউন্সেলিং কৰিব, স্কুললৈ আহিব লাগিব। এতিয়াতো কোনো পেৰেণ্টছো ভাবিব নোৱাৰে আৰু কোনো এইটোও ভাবিব নোৱাৰে। কিন্তু মই কি ভাবিছোঁ कि স্কুলটো মোৰ হোৱা নাই, বাদ এইটো ঠিকই আছে, হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ एजुकेशन मेरा कभी भी ऐसे बंद नहीं हुआ। होम स्टडीज चलती रही, टीचर आते थे, बाकायदा पढ़ाते थे, बस स्कूल नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी मैच्योर्ड हुई, सोच आई, वैसे कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन था, है ना, तो कि मैंने गड़बड़ की। और वो चीज़ मेरे को इतना वो हो गया कि कुछ भी हो जाए, फेलियर से तो नहीं डरना ज़िंदगी में। पर धीरे धीरे करके वो हो गया फेलियर से। और गुवाहाटी वाली संगीता इसी मायने में अलग है। वो तो फेल के डर से बैठ गई, गुवाहाटी वाली संगीता फेल से नहीं डरी, कभी नहीं डरी। काम करेंगे, फेल होंगे, आज भी फेल होते हैं, कोई बात नहीं, मैं फेल से नहीं डरती। रिस्क टेकिंग एपिटाइटটো আপোনাৰ তেতিয়াৰ পৰাই আছিলে? চাওক, আপুনি যেতিয়া হোম স্কুলিং কৰিলে, স্কুল এৰিলে, তেতিয়া ইটছ এ ৰিস্ক টেকিং ন, লিভিং স্কুল এণ্ড হোম স্কুলিঙৰ মাজত কিমান ৰিস্ক ল'লে আপুনি? देखो, इसमें है এইটো মানে মই ভাবোঁ কি মোৰ চাইতে মোৰ পেৰেণ্টছৰ যোগদানটো বেছি আছে। कि मैं तो क्लास 5 किमान डांगर आसिलू, इमान तो बुद्धिओ नहीं, अरे नाजाऊँ बारू, हाँ, इमान माने रोना धोना मचा। प्रोग्रेसिव आउटलुक आसिल। पेरेंट्स को ये था। और उस टाइम पे देखो, गर्ल्स की एजुकेशन है 10th के बाद शादी का वो देखते थे, तो उनके लिए भी इतना बड़ा वो इशू नहीं रहा होगा मे बी, और रहा भी होगा तो उनको ये था पापा को कि इसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो लिटरली, और उस टाइम पे सिर्फ दूरदर्शन होते थे, है ना, तो 6टा एपिसोड कोनो प्रोग्राम नहीं, अकल सैटरडे संडे सिनेमा है।
तो बेलेक टाइम ना हमारे शाम को हम लोगों के घर पे वो होता था बातचीत, एक टॉपिक पे कौन कैसा बोल सकता है, तो वो चीज़ हमारे सब भाई बहनों में रही। And গুৱাহাটী কথা কওকচোন অকমান। जब शादी होके आई কোনটো ইয়াৰত? 1990 Okay, so 1990. 90 Okay. How long are you with Sanjay ji? लगभग 35 साल। Okay, that's wonderful. 35 साल। And he's been always been the pillar of strength for you. मतलब जो मेरी जिम्मेदारी है वो उनकी है, जो उनकी है वो मेरी है। हम दोनों अलग थे ही नहीं कभी। और देखो, मैं मानती हूँ मेरे पहले गुरु अगर मेरे माँ और बापू है, मेरे दूसरे गुरु मेरे पति संजय, जय बोलती हूँ मैं उनको प्यार से, जय है। इस बात पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया था, मैथ से आप हमेशा दूर भागती थी, नंबर्स आपको डराते थे, लेकिन फिर आपको संजय जी ने बहुत पेशेंटली अकाउंट्स और मैथ सिखाया। देखो क्या होता था ना, शुरू में जैसे जॉइंट फैमिली थी तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड का मौका नहीं मिलता था। तो ये टिम्बर का काम था, तो साइड लिस्ट बनाना, गाड़ी CFT निकालना, तो मैं उसमें बैठी रहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को कैलकुलेटर दे दो, मेरे को आप बता दो क्या करना है, सिर्फ टाइम स्पेंड करना। ये जा रहे हैं तो इनके साथ साथ चली जाती थी, सिंपल। तो आपका और मकसद मैथ सीखना नहीं था, टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड करना था मेरा, सिर्फ टाइम स्पेंड करना था। मैथ तो ऐसा रहा, देखो बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। Right. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे मैं सीखती चली गई, और आज की तारीख में मैं बोलूँगी कि हाँ पूरा अकाउंट संभाल लेती हूँ। আপুনি সঞ্জয় জীৰ লগতে বিজনেছত সোমাই গ'ল, আপোনাৰতো বিজনেছৰ একুইপমেণ্ট একো নাই, আপুনি জাষ্ট টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ সোমাইছে। এণ্ড তাৰ মাজত থাকোঁতে মানে আমাৰ লাইফত বিজনেছ কৰিলে আমাৰ বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকে। আপোনালোকে অইল চিট্ৰনেলা অইল ট্ৰেড কৰিলে, দেন ডিড নট ৱৰ্ক আউট। তাৰপিছত টিম্বাৰ মল্ডিং কৰিলে, সেইটো ডিড নট ৱৰ্ক আউট। এণ্ড ইয়ৰ পাক্কা বিজনেছটো যোনটো আছিলে ইট ৱাজ টিম্বাৰ। And suddenly when the Supreme Court ban kori dile timber, what was that emotion? Apnalokor to suddenly family income to stop hoi gol, ki korile titya? Emotional stress to keneke overcome korile? এইটো ব্যান্ড হোৱাতে চবৰে প্ৰব্লেম আহিলে, যোনে টিম্বাৰত আছিলে চব কেইজন। কোনোবা ইয়াতে এৰি খানে গুচি গ'ল বেলেগ জেগা, যাৰ ঘৰ মাটি আছিলে তেখেতে আছে বেলেগ কাম বিচাৰিছে। আমি সোমালোঁ চিত্ৰনলাত। কিমান বছৰ কৰিলে এই চিত্ৰনেলা? কাম আমাৰ চলিছিলে 4 বছৰ 5 বছৰ। 4 years। 4 years তো আপুনি বহুত ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত আছে। তাৰপিছত মল্ডিং বিট যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া ভাল হ'ল আকৌ। মল্ডিং বিটটো আমাৰ ৱৰ্ক কৰিলে, কিন্তু চিত্ৰনালাত আমি বহুত মানে টিম্বাৰত যিমান আমি ইনকাম আছিলে তাতে মই গৈ খানে চব চেছ কৰি দিলোঁ এনেকুৱা টাইপ। জমিটো বাৰু থাকিল, বেলেগ একো নাই। तो जितना भी सब रिजर्व था आपने सब उसमें लगा, सेविंग्स। सेविंग सारी उसमें। जो भी था। तो एक बार मेरे को ध्यान है, संजय जी आए और आके बहुत परेशान थे, आके उन्होंने बोला मेरे को, बोले सोना अपना ना बहुत ऐसे लॉस होके बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अपने पता नहीं क्या। मैंने कहा जब तक तुम हो सही और मैं सही हूँ, हमारे बच्चे सही, हम कैसे ख़त्म हो। आज हम बंगलों में रह रहे हैं, कल हो सकता है हम किराए के घर में चले जाएं, तब तक हमारा घर आ चुका था अपना। आज मैं ज्वेलरी पहन रही, कल मैं कांच की चूड़ी पहनूंगी, और इतना काम दोनों को आता है कि हम कभी भी प्रॉब्लम वैसे नहीं फेस कर सकते। तो बेसिकली हम लोग बहुत संतोषी लोग थे, हम लोगों को कभी भी पैसे खोने का डर कभी भी नहीं था। फेलियर से डरना तो मैंने क्लास 5 के बाद ही बंद कर दिया था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि कुछ भी होना। पड़ाव है, जिंदगी है, चलती है, ऐसे ही चलती है। ষ্ট্ৰেছটো চবৰে হয়, স্পেচিয়েলি মনিটাৰী কথাটো হ'লেতো ষ্ট্ৰেছ হৈ যায়। তো আপোনালোক কিমান দিন তেনেকৈ চলিলে? जब तक मोल्डिंग का शुरू नहीं किया। मोल्डिंग जब फिर किया तब फिर वापस से गाड़ी पटरी पे आ गई। मोल्डिंग का फिर हमने अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम किया। देखो हमारी ख्वाहिशें ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल लोग हैं आज भी। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাতো বহুত সৰু আছিলে, সিহঁতৰ নিডছ আছিলে। তাৰমানে ছাডেনলি এটা পজিশ্যনৰ পৰা ছাডেনলি যেতিয়া তললৈ আহি যায়, এজ এন এডাল্ট আমি মানি ল'ম, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মনাবলৈ অকণমান তাহাঁতৰোতো বহুত বস্তু কাট অফ লিমিটেশ্যন আহি গ'ল। কিয় মই বহুত ডিচিপ্লিনত চলিছিলোঁ, ঠিক আছে। যেনেকৈ ধ্ৰুৱ আৰু স্বাতীক দুটাক লৈ মই যদি বজাৰত গৈছোঁ, আজি তই দুটা এটা বস্তু পাবি, সৰু ল ডাঙৰ ল এটাহে পাবা। এইটো নাই যে আছে তো তুমি যি বস্তু বিচাৰিছা তোমাক দি দিম, এইটো নহয়, কেতিয়াও নাছিল। ये आपकी डिसिप्लिन है जो आपने बच्चों को सिखाया। लेकिन कई बार क्या होता है,
हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हमें फ्यूचर की तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर कि भाई आज बच्चों को बड़ा भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है, और हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, इसके बाद आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो जो सिचुएशन एक बार आपकी लाइफ में आई थी, वो क्या सिचुएशन थी? कभी भी मैं और संजय जी दोनों ही कभी भी चिंता में नहीं पड़े, कभी भी टच वुड, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी रात की नींद उड़ी हो चिंता के मारे, कोई भी परिस्थिति हो। क्योंकि एक बात है, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ। भगवान उठाता भूखा है, सुलाता भूखा कभी नहीं है। इंसान को एक्चुअली जो चाहिए ना वो भगवान दे देगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमको उससे ज़्यादा चाहिए, तो उसको बहुत ज़्यादा का तो फिर कोई अंत नहीं है ना। तो इसलिए हम कभी चिंता में पड़ते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है, ये तो टेम्परेरी होती है, ये आएगी, आगे भी आएगी, निकल जाएगी। কিন্তু লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ হৈ গ'ল, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এডুকেশ্যন হৈ গ'ল, বহুত বস্তু আছে লগতে, সেইবিলাক কেনেকৈ ডিল কৰিলে? মোৰ না যোনটোক কয় দিখাৱা লাইফষ্টাইল আমাৰ কেতিয়াও নাছিল, এইকাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আজি মোৰ প্ৰব্লেম কেতিয়াও হ'ব যে মই আজি এনেকুৱা চলি আছোঁ, কালি মই কি জবাব দিম। মোৰ লাইফষ্টাইল এনেকুৱা হাইফাই লাইফষ্টাইল কেতিয়াও নাছিল, আজিও নাই, ঠিক আছে। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको नहीं होती थी तो क्या संजय जी को भी नहीं होती? संजय जी को मेरे से ज़्यादा, मेरे को तो फिर भी शायद कभी हो जाए। एक बार बर्निहाट में आग लग गई मेरे को, बाद में हमारी फैमिली डॉक्टर ने बोला, बोले संजय का फ़ोन आया और आके फ़ोन करके बोलता भाभी थोड़ी सी आग लग गई है, उसमें एक आदमी को ना हल्की सी चोट लगी है, क्या करना है? थोड़ी सी आग, और काफ़ी कुछ जल गया था। वी हैव टू लर्न दिस मंत्रा, हाउ टू रिमेन कूल फ्रॉम योर। ये एक्चुअली मैं भी आप लोगों के माध्यम से एक बोलती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी से कोई थोड़ा सा भी सीखेगा, मेरे को लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया, ठीक है ना। आज मैं सुनती हूँ एक छोटा सा बच्चा जो मार्क्स कमाने पे गलत डिसीज़न ले रहे हैं, फेल हो गए बिजनेस में, गलत डिसीज़न ले रहे हैं। मैं खुश हूँ क्लास 5 में फेल होने पे, कम से कम मैंने गांठ बांध ली, ज़िंदगी में फेल से नहीं डरना। उस दिन क्या पता मैं स्कूल चली जाती करती तो आज जो मैं हूँ वो शायद मैं भी ना होती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि भाई अब मत जाओ, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी से सीखा। बाकी फेलियर से कभी मत डरो, लोगों के दिखावे में मत जाओ। लोगों को आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस बात का है, लोग क्या बोलेंगे। मैं एक चीज़ का मानी और आज भी मान रही हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे बारे में बात करेंगे नहीं, जो मुझे प्यार नहीं करते मुझे उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बात खत्म ना। मुझे लगता है आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम में नहीं घुसते। इस शिव खेरा की किताब ना मैंने नाना करते करते भी जीत आपकी हिंदी वर्जन जो है कम से कम 30 से 40 बार पढ़ी है। 30 से 40 बार। और ऐसे बहुत से लोग, लेडीज़ मेरे पास ना कभी कभी कुछ बात करने के लिए बैठते, तो उनको कुछ प्रॉब्लम देख के मेरे को एक ही सॉल्यूशन समझ में आया कि उनको वो किताब गिफ्ट कर दो, जीत आपकी या यू कैन विन। उसमें एक है कि आप डिसाइड करते हो कि आपको समस्या का हिस्सा बनना है या समाधान का। समस्या तो आएगी ही आएगी, जिंदगी है, जीवन है, वो आएगा ही आएगा। उसमें फंसे या उसका हल ढूंढ के उसमें निकलने की कोशिश करें, भगवान का ध्यान रखें, निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी अगर हम लोग भगवान को इतना मानते हैं तो विधि का विधान तो रामचंद्र जी को भी भोगना पड़ा ना, 14 साल उनके हाथ में तो सब कुछ था, फिर भी तो 14 साल के लिए वन में गए। বাইদেউ, মই আপোনাৰ এতিয়ালৈ যিমানখিনি গম পালোঁ এতিয়ালৈকে কথা পাতি, যে আপুনি ইমান গ্ৰাউণ্ডেড। মই ধ্ৰুৱৰ লগতো আই এম ভেৰি লিটল ক্ল'জ, আই ন' হিম। মই দেখিছোঁ যে পিপল চে দেট চিলড্ৰেন মিৰৰ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ, তাৰ ভেলিউজ মই দেখিছোঁ আপোনাৰ পৰাই আহিছে। মানে আজি তাক গুৱাহাটীৰ মানুহে চিনি পায়, সংগীতা আৰিয়াক তো বাদ দিয়ক, মোক তো ইমান নাই, কিন্তু মাখন ভোগৰ হিচাপতেও নহয়, ধ্ৰুৱ আৰিয়াৰ হিচাপতে চিনি পায় মানুহ। মানে মাজতে মই একটা কোনোবা দোকানত গৈছিলোঁ, তেখেতে মোক ক'লে, বোলে ভাবি बोले क्या लड़का है, बोले वो आपका बेटा है और माखन भोग का वो बात की बात है, बोले कि एज ए ध्रुव आर्या वो बहुत अच्छा है। और ये इससे बड़ा पेरेंट्स के लिए कोई खुशी का मोमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, इस बीच में मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूँगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ टिम्बर, फिर वो सिट्रोना ऑयल, फिर ये सब करते करते बीच में ये फूड कहाँ से आया? हम लोग एक फ्रेंड के यहाँ गए, तो जो लेडी है अनीता, उन्होंने बोला कि मैं अपना सॉफ्टवेयर का काम शुरू करूँगी, क्लासेस का। संजय जी ने बोला, अरे वाह भाभी, आप क्लासेस करोगे। मैं लौटी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में
मेरे को थोड़ी जेलसी हुई, क्योंकि मैं संजय जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरी आधी ज़िंदगी तो उनको इम्प्रेस करने में निकल गई कि कैसे उनको इम्प्रेस करूं। तो मैंने आया, पूरी रात मैं सोचती रही मैं क्या करूं। लास्ट में मेरे को समझ में आया कि मैं सिर्फ कुकिंग करना जानती हूँ और वही मैं कर सकती हूँ। कुकिंग क्लासेस से शुरुआत करते हैं। कहाँ किया आपने? घर पे ही किया? घर पे कुकिंग क्लासेस आदर्श रसोई के नाम से शुरू किया। कुकिंग आपको अच्छी लगती है? बहुत, अगर बोलो तो मैं सपने में भी खाने के बारे में सोच सकती हूँ, उसके बारे में। भगवान की इतनी बड़ी दया है कि अब तो फोटो देख के खाने की कमी मैं बता सकती हूँ कि इसमें क्या कमी होगी। शायद अगर बहुत ज़्यादा नहीं बोला है तो। आदर्श रसोई के नाम से शुरू किया, तो फ्री डेमो क्लासेस रखी 5 दिन की। ऐसे तो कौन आएगा मेरे पास। शुरू के 5 दिन में कोई भी नहीं आया। मैं पहले दिन पूरी तैयारी करके बैठी कि अब आएंगे, नहीं आए। दूसरे दिन फिर सेम तैयारी करके बैठी। और आप इस क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे की? एडवर्टाइजमेंट कि आप कुकिंग क्लास कर रहे हो? जो पहले न्यूज़पेपर में पैम्पलेट नहीं रहते थे वो। मैंने की हिकाबो, मैंने इंडियन हिकाबो, बेकिंग हिकाबो, इंडियन। बेकिंग तब मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंडियन का मेरे को शुरू से था। और पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा मल्टी क्यूजन वाला कॉन्सेप्ट था भी नहीं। ये बात है 98 के आसपास की। जब वो क्लासेस वगैरह मेरी 5 दिन का मैंने लिया, 2 दिन तक तो बहुत जोश में तैयारी की। तीसरे दिन जोश थोड़ा कम हुआ, चौथे दिन और कम हुआ, 5 दिन में नो वन टर्न्ड अप। हार तो मानना मैंने कलकत्ता के टाइम से ही छोड़ दिया था। एक दिन के लिए मायूस हुई, दूसरे दिन मैंने सोचा नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने पैम्पलेट दिया कि मेरे को थोड़ा सा करना पड़ा, पता नहीं वो सही है कि नहीं है, गलत है, अब बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर फैक्ट है जो मैंने किया है। मैंने किया, आप लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए फ्री क्लासेस को और अनदर 5 डेज के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स है। मार्केटिंग स्किल्स है। तो वो जब पैम्पलेट दिया उसके बाद करके फिर बच्चे आना शुरू हुए। फिर मैंने जब 1.5 साल क्लासेस लिए, मेरा बहुत नाम हुआ। क्योंकि देखो, मेरा पैसों के लिए क्लासेस का मोटिव था ही नहीं ना, मेरा था संजय जी को इम्प्रेस करना। सच्ची तो बात यही है। Because you were jealous. संजय जी इम्प्रेस होने ना हो बहुत। This is called couple goals. यस। और कभी कभी मुझे लगता है नीलाद्री, jealous is good. Yeah, if the outcome is so beautiful and this whole empire because of this jealousy thing, Yes. I think it's commendable. Because of this jealousy thing we are sitting here Yes, today. absolutely. आदर्श रसोई मेरा बहुत अच्छा चल रहा। फिर ध्रुव छोटा था, सब बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग, जो सीखने आते थे तो उनके साथ एक घरेलू बॉन्डिंग हो गई। उनके लिए संगीता आंटी और मेरे लिए भी वो बच्चे। बेसिकली उस टाइम पे भी ये था कि जिनकी शादी होने वाली है वो लड़कियां मेरे पास स्पेशली क्लासेस के लिए आती थी। फिर मेरे को वो क्लासेस बंद करनी पड़ी, क्योंकि तब तक हम अपना घर बना के शिफ्ट हो गए थे। अब बाबूजी बेड रिटर्न हो गए थे। बाबूजी मतलब आपके ससुर जी? उनका इतनी प्रोग्रेसिव सोच थी, जैसे मेरे माँ बापू की थी वैसी। उन्होंने ना कभी भी मेरे को कोई चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं, लेकिन एनकरेज करेছিল। बाबूजी जब बेड पे हो गए तो फिर मैंने काम नहीं किया। तो आपने उस समय फिर वो आदर्श रसोई एक बार के लिए स्टॉप हो गई आपकी? और जब एक बार स्टॉप हुई तो फिर वो स्टॉप ही रह गया था। वो कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती हूँ, बिना नाम के तो मैं अब आगे की ज़िंदगी नहीं बिताऊंगी, कुछ तो मुझे अब करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली जब बाबूजी गुजरे तो चूंकि हम लोग टिम्बर ट्रेड से थे और 96 में जब टिम्बर बंद हुआ तो हमारे जानकार जो भी लोग थे वो लोग सब शिफ्ट हो गए थे। कहाँ शिफ्ट हो गए? कोई गांधीधाम चला गया था, कोई कलकत्ता चला गया, कोई बॉम्बे गोवा चले गए, तो शिफ्ट हो गए थे। जो 1-2 फैमिली थी बस वही थी। ठीक है, तो बाबूजी जब गुजरे तो वो दौर हमारा वैसा निकला कि भाई जो हमारे 2-3 जने हैं वो 2 बार आ गए, 3 बार आ गए। मेरे अपने जो रिलेटिव्स हैं वो आ गए 3 बार, उससे ज़्यादा कौन। तो मुझे वो दौर बहुत खाली लगा। तो फिर मैंने बोला क्या मैं जब जाऊंगी तो ऐसे ही होगा, क्योंकि मेरा भी कोई सर्कल तो है नहीं। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग अपने को जाने थोड़े। अकॉर्डिंग टू यू ये सोशल होना या लोगों का जानना लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है? बहुत, पैसे से ज़्यादा जरूरी। लेकिन कैसे, वो डिपेंड करता है। मैं नहीं चाहती कोई मेरे को दिखावे की वजह से जाने। आप कैसा सर्कल चुनते हो, आपको लोग कितना प्यार करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है।
তাৰপিছত কি কৰিলে? আদেশ ৰচোই বন্ধ হ'ল, তাৰ পিছৰখিনি পিছত ট্ৰেডৰ কাৰণে মোৰ আছিলে যে আমাৰ ফুড লাইনতে গ'লে কিবা এটা ফুড লাইন যদি আমি বিচাৰোঁ তে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে ফটককৈ বন্ধ নকৰে। আমি গৈছিলোঁ এটা फेमस रेस्टोरेंटत, हमारे जो भांजी जमाई उन्होंने बोला कि मामी आपका खाना इससे बेटर होता है। बस वो हंसी मजाक में बात हो रही थी। मैंने कहा अच्छा तो हमको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो बोला हाँ आप रेस्टोरेंट खोलोगे ना बहुत चलेगा। तो उस चीज़ को हम लोगों ने सीरियसली लिया। तो हम लोग गए यहाँ के जो फेमस बिल्डर्स थे उनको देखने के लिए, स्पेस लेने के लिए। तो इतना एक्सपेंसिव था तो नहीं हम लोग सोचे। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं एक बार रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं, कैटरिंग से शुरू करते हैं। কেটাৰিং কৰিম বুলি ভাবিলে সেইটো কনভিকশ্যনটো কেনেকৈ আহিলে? তাতো ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব। এণ্ড ইউ ছেড ইউ ডিড নট ৱান্ট টু ডু এনিথিং স্মল, ইউ ৱান্টেড টু डू इट बिग। स्मॉल लेवल पे क्या हुआ, रिजल्ट मेरे को लगता है ऐसा कि मिलने में आपको टाइम लगता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मिलेगा ही नहीं, पर टाइम लगता है। रिटर्न हाँ, कोई भी रिजल्ट आने में उसको टाइम लगता है। আপুনি কেটাৰিঙত কৰিলে, আপোনাৰ ওচৰত লঞ্চ কৰিলে, সেইটো লঞ্চটো শুনো আমি অলপ। तो मेरे को ध्यान है कैटरिंग के लिए पहले सारा सामान वामान जो ज़रूरी था सब ले आए। जब लेके आ गए तो मैं बैठे बैठे सोची कि अब एक ही बार में कैसे अपने को ब्रेक मिले कि अच्छी कैटरिंग अपने को बुक हो जाए। तो समझ में आया कि जब तक हम अपना काम नहीं दिखाएंगे तब तक लोग हमको काम नहीं देंगे, बड़ा काम तो नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग पार्टी। तो हम लोगों ने मिलेनियम में लॉन्चिंग पार्टी रखी 27 नवंबर 2005। लगभग 1000 आदमियों को वो किया था, 1000 आदमी। तो जिस दिन इवेंट था उस दिन हम लोगों का बहुत मैशअप हुआ। कुछ कुक का ग्रुप जो हमने उनको बुलाया हुआ था वो नहीं पहुँचे, कुछ मशीनरीज इक्विपमेंट्स काम नहीं किए, फ्लोरिस्ट से मेरी झिकझिक हो गई थी रात में। तो ऐसे करके सारा फैल गया था काम। खाना बनाने का नंबर आया तो जिनको गुवाहाटी में लोकल में मिठाई का काम दिया हुआ था, मैं लिटरली उनके पास गई और मैंने उनको बोला, महाराज का ग्रुप था हलवाई का, मैंने मारवाड़ी में बोला कि भाई जी आके आप संभालो। तो उन्होंने बोला मेरे जिम्मे तो सिर्फ मीठा है। तो मैंने कहा मीठा तो आदमी तब खाएंगे ना जब उनको मेन कोर्स मिलेगा, है ना। और मैंने अपना जो शेफ़ था रंजय, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सारा मेनू अभी अपने वापस इसको ठीक करते हैं, स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो, थोड़े 1-2 साइड डिशेज हो हाई टी के। और ये बात है समय लगभग सुबह के 9:30-10 बजे। और कब था ये? 6 बजे से इन्विटेशन था तो 5:30 बजे का पिकअप था। कि उस टाइम पे एक आध डिश मेरे को अपने हाथ से बनानी पड़ी। तो मेरा आइडिया जो था मेरे घर में स्मॉल लेवल में 50 आदमी का, अब 1000 आदमी के लिए सोचो कितनी बड़ी कढ़ाई होगी। उस कढ़ाई में वो चलाना खुंती सोला बाकी मन डांगोर कथा হয় নাই, সেইটো মই নিজৰ হাতে দিয়ে কৰিলোঁ তেতিয়া। तो 5 बजे तक मैं पूरा किचन में देखी कि 5 बजे मैं ऊपर रूम में गई और मैं बहुत रोई। না টেনশন হৈছিল? हाँ, मैं बाबा के सामने मैंने कहा मालिक तेरे नाम से शुरू किया माखन भोग। माखन भोग मतलब कृष्ण का नाम हो गया ना, प्रसाद। মাখন ভোগ নামটো কৰোঁতে উইল কাম বেক টু দ্যাট এগেইন। আপুনি যেতিয়া মাখন ভোগ নামটো দিলে মানে কেনেকৈ, মানে হোৱাট কেম টু ইয়'ৰ মাইণ্ড? ইটছ অন শ্যাম বাবা? हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने एम नाम सजेस्ट किया। तो मेरे नाम दिमाग में बहुत सारे मयूर ये वो आया, माखन भोग नहीं आया। সব কৃষ্ণৰ নামত। क्योंकि ना मैं कहीं देखो मैं भगवान को का नाम बिजनेस में नहीं लेती हूँ। आप भी देखोगे ना माखन भोग के कोई भी उसमें वेंचर में आपको भगवान की फ़ोटो या कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। कोई रीज़न है इसके पीछे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान आपके मन में होना चाहिए। आप डब्बे में या कोई भी चीज़ में वो अनादर होता है। भगवान आपके मन में होने चाहिए। भगवान तो आपको रास्ता दिखाया कर्मा का। और मेरी भाभी ने, मेरी अब वो नहीं रही, पिछले साल डेथ हो गई, सुमन कानोड़िया, उन्होंने नाम सजेस्ट किया। और वो उन्होंने एक तरह से जिद करके दिया, नहीं माखन भोग ही रखना है, नहीं। और बाद तक भी जिस दिन तक वो गई है उस दिन तक भी मैं उनको बोलती रही, मैंने कहा रॉयल्टी लेते रहो भाभी, मैंने कहा ऐसा नाम देख के रखा है आपने मेरे को। সুইট। আপুনি আমি কেটাৰিঙৰ কথা শুনো এতিয়া। तो मैंने बाबा से बोला कि आपके नाम से शुरू किया, आपको ध्यान में रख के किया। पिछले 36 घंटे में मैं बैठी भी नहीं हूँ, चेयर पे भी नहीं बैठी हूँ। मैं जो कर सकती थी मैंने कर लिया। मेरे हिसाब से सब कुछ गड़बड़ हो चुका है नीचे, अब तुम देखो तुम्हें कैसे संभालना है। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद मुँह धो के तैयार होके नीचे उतरी।
आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ऐसा लगा जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी, रूम की सीढ़ी से हॉल में आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी उंगली पकड़ के बाबा चल रहे हैं, और जो खाना मेरी नज़र में एक एवरेज बना था उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आपकी कहानी से लग रहा है जैसे श्याम बाबा आपके हर समय, हर वेंचर में, आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर के जैसे आपके साथ चल रहे हैं। ये क्या फेथ है आपका श्याम की? हम नौकरी कर रहे हैं। मैंने डे 1 से एक ही बात बोला, माखन भोग जिस दिन ये मैशअप था और ये इतनी बड़ी ग्रेट सक्सेस बनी कि हर न्यूज़पेपर में उस दिन माखन भोग के बारे में आया, ठीक है, इतने लोग, एक सिंगल पर्सन ये नहीं बोला कि खाना 19 है। वो बोलते हैं ऐसा मंचूरियन तो हमने खाया ही नहीं है जी कभी। उस इवेंट के बाद रात में मैंने डिसाइड किया, सोचा, मैंने कहा ये इवेंट तो हमारा तो फेल हो गया, हम है कहाँ, आज तो ये बाबा का इवेंट है, यानी कि बाबा की कंपनी हो गई, तो खाली नाम बाबा का नहीं है, मालिक ही बाबा है। आज के बाद इसमें जो भर्ती होगी आदमी की वो बाबा करेंगे, किसी को एग्जिट कराना होगा वो बाबा कराएंगे, मेरी औकात नहीं है। और मैं आज भी मानती हूँ कि हम नौकरी कर रहे हैं। तो आप You अपने will आप को handle. फिर कैसी बॉस समझती हैं? क्या आप सब चीज़ में घुसती हैं, आप माइक्रो मैनेज करती हैं, या आप सबको अपने काम दे के डिलीवर करके उनको अपने तरीके से करने देती हैं? जहाँ तक बात है काम पे आपको लोगों पे विश्वास तो करना पड़ेगा। आप विश्वास किए बगैर तो काम नहीं कर सकते। কেনেকৈ ট্ৰাষ্ট কৰে? ইমান ডাঙৰ মেন পাৱাৰ, কিমান মানুহ আছে, ইমান এনাৰ্জি লেভেলছ আছে চবৰে, কেনেকৈ মেনেজ কৰে? ऐसा है काम का, जैसे आज कैटरिंग में है, आज भी मेरे यहाँ नियम है कि जो भी बड़ी कैटरिंग होती है, ठीक है, जो छोटी रेस्टोरेंट से मैनेज हो रही है वो डे टू डे वाली में मैं नहीं कर पाती, लेकिन जो भी बड़ी कैटरिंग आती है उसका मेनू टेस्टिंग आज भी, जो आइटम कई बार बन चुका है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आइटम मेरे लिए फिर से मैं बनवाती हूँ और चेक करती हूँ कि वो सेम बन रहा है कि नहीं। लेकिन ये पार्टी के सिर्फ 2 दिन पहले तक, 2 दिन, जब पार्टी को 2 दिन रह गए तब मैं एकदम आउट हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ अब तुम लोगों को बता रही, अब तुम लोग करो। So you have never fired anybody? Hire, fire or rule policy? पूरे 20 साल में ना 2 से 3 जने, 20 साल में 2-3 जन? उसमें भी एक जने को शायद मेरे को अभी भी रियलाइज़ होता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी। আপুনি নিজকে দুখ দিছে এতিয়া ফায়াৰ কৰাৰ পাছতো? मैं उसको ढूंढती हूँ कि मिल जाए वो, लेकिन उसने क्या किया था, राइस लेके ना पूरा डस्टबिन में डाल रहा था, और मैं कहीं ना इस बात पे फायर हो गई कि इतने लोग हैं, खाने की चीज़ क्यों डस्टबिन में जाएगी, आप राइस क्यों डस्टबिन में डाल रहे हो, 2 आदमी अभी भी खाने वाले बचे हैं। मैंने कहा आपकी काम की ज़रूरत नहीं है, जिसको अन्न की कदर नहीं है उसको मैं नहीं रख सकती। So Baidu, I want to ask you one thing. What is the difference between a boss and a leader? बॉस आपको परिस्थिति बना देती है ना, लीडर आपको सामने वाला एक्सेप्ट करता है लीडर के हिसाब से, तब आप लीडर बनते हो। अच्छा ये कैसे होता है ना, बॉस आज सपोज मेरा ये माखन भोग ही है, ठीक है, माखन भोग में अगर मैं ओन कर रही हूँ बॉस, सामने वाला अब चाहे ना चाहे मैं बॉस हूँ, लेकिन सब लोग मेरी सुने तो वो मैं लीडर होंगी तभी सुनेंगे। आप अपने आप को क्या कंसीडर करते हो, लीडर या बॉस? 100% लीडर। मैं बॉस कभी नहीं बनी, मैं इन लोगों की सबकी दीदी हूँ, और आज तो अब एज के साथ साथ वो दीदी का ओहदा माँ में चला गया। बहुत जने हैं जो माँ बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो एक लीडर और बॉस कोई भी बन सकता है, बट लीडर बनने के लिए आपके अंदर धैर्य होना पड़ेगा, माफ़ करने की भी ताकत होनी पड़ेगी। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण होता है, आभूषण होता है, तो आपको माफ़ करने की क्वालिटी होनी पड़ेगी लीडर में। अच्छा, बिजनेस वाली संगीता जी स्ट्रांग है या माँ वाली संगीता जी स्ट्रांग है? दोनों, क्योंकि देखो मैं स्ट्रांग पर्सन हूँ, तो जो स्ट्रांग होगा ना वो फिर वो बाच नहीं पाता है। आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योर जो आपका क्वालिटीज होना चाहिए की होबो पारे, की होबो लगे? मेरे को ऐसा लगता है कि आपको काम से प्यार होना पड़ेगा। आज अगर मैंने टिम्बर का भी किया, मेरा पैशन रहा फूड, नो डाउट, लेकिन जब मैं टिम्बर में घुसी तो उसको भी मैंने उतना ही प्यार किया। आप बिना प्यार के बेमन से काम नहीं कर सकते कोई भी काम को, और आपको अपने वेंचर पे भरोसा होना पड़ेगा। दूसरा भरोसा तो तब दिखाएगा जब आपका भरोसा आपके वेंचर पे होगा। आपको कब पता चला कि आपकी पैशन फूड है? जिस दिन संजय जी ने अपने फ्रेंड की That I think that's one of the most वो रेड लेटर डे होगा वो, that is the Yes. रेड लेटर डे कि Day. ये
that is the jealousy which can lead to a certain whatever it is what Success. you are today, Yeah. the success. Absolutely. Tell us one habit every woman should possess or follow to empower herself. पर मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि भगवान ने हमको जीवन एक बार दिया है, दोबारा मैं अपने रूप में तो नहीं आऊँगी। हो सकता है न्यू बर्थ नए नाम से मिले, संगीता आर्या तो नहीं। अगर मैंने ऐसी चीज़ में समय निकाल दिया 1 घंटा जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मेरे जीवन से वो 1 घंटा महत्वपूर्ण डिलीट हो गया, जिसका कोई यूज़ नहीं रहा, तो मैं उस चीज़ से हमेशा बची। और मैं लेडीज़ को भी बोलूँगी, आप चाहे मैं अपने परिवार के ऊपर ही बोल दूँ, फ़ोन पे बात करके टाइम निकाल देती हैं जिसका कोई वर्थ नहीं है। या तो आप उनके फ़ोन जिनको कर रहे हो उनके लाइफ में बहुत बड़े हिस्सेदार बन रहे हो, भागीदार बन रहे हो, उनके कुछ सही रास्ता दिखा रहे हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या मतलब है? भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर देके लेडीज़ को भेजा है, कोई भी बिना हुनर नहीं है, बस खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। और ढूंढ आप तब पाओगे जब आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाओगे। আপনি যেটা রং করে বা এনিথিং ইউ রিয়েলাইজ ইট সাডেনলি ইনস্ট্যান্টলি। ये खाली मैं नहीं, सब में होती है। ये भगवान ने विवेक जो दिया है ना, सबको दिया है, लेकिन कर नहीं पाते हम ईगो के आगे। समझ में सबको आ जाता है कि ये मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन आप सॉरी कैसे बोले, वो ईगो आता है। आप समझ में सबको आता है, किसी को आधे घंटे में आएगा, किसी को 1 घंटे में आएगा, मेरे को ये इशू हो सकता है 2 घंटे में आता हो, पर आएगा सबको। सही गलत की पहचान सबको होगी ही होगी। ट्रेन योर ब्रेन। संगीता जी, आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्पेशली फॉर वुमेन क्या मतलब रखता है? बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है ना, अगर तो काम करना और कमाना उतना ही ज़रूरी है। अभी हमारे घर में जो भी लेडीज़ हैं, मेरी दीदी लोग, मैं सबको बोलती हूँ, आपको जो आता है, कोई बहुत पढ़ी लिखी है वो पढ़ाओ, कोई कुछ जानती, ठीक है, पर आप कमाना सीखो। ठीक है, हस्बैंड के पास है, बेटे के पास है, कोई बात नहीं है ना, आपको पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अर्न करो और करके डोनेट कर दो। आपको अर्न करना तो आएगा, आप अपनी आपकी रेस्पेक्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अर्न करने से देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे मेरी लेडीज़ की एज होती है ना, हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ तो फिर भी आपका एक रैपो बैठा हुआ है, शुरू से आपकी दादागिरी चलती आ रही है। एक पॉइंट के बाद तो हस्बैंड भी रिटायर्ड होते हैं ना, आपके आने वाला समय बेटे का होता है, बहू का होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आज सपोज आपने कोई चीज़ की इच्छा जाहिर की, आपके हस्बैंड को तो आप शेर बन के बोल देते थे, ये चाहिएगा ही मेरे को। बेटे को शायद नहीं बोल पाए, बहू को शायद नहीं बोल पाए, और अगर उन लोगों ने बोला कि माँ इस महीने हमारे ये खर्चा है, अगले महीने करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत इंसल्टिंग होगा। आप जब कुछ कर रहे हो तब अगर आपका बच्चा अगर आपको बोलता है कि माँ आज नहीं, ये खर्चा आप एक काम करो कल डाल देना, या अभी इसको आपको ये गिफ्ट करना है, एक काम करो अगले महीने दे देंगे, आप अर्न कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ चुभेगी नहीं, एक नॉर्मल बातचीत लगेगी। लेकिन जैसे ही अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, वो आप दिल पे ले लोगे, अरे मेरा हस्बैंड के साथ तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन बेटे के साथ तो मेरा हुआ। तो ये इसके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। বাইদেউ মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইনিংছ কেনেকুৱা, হাউ ডাজ আ ছেকেণ্ড ইনিং লুক লাইক ফৰ ইউ, এণ্ড আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে আপুনি কি মটিভেট কৰিব যে এজ ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ, ইট ইজ নেভাৰ টু লেট টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ। जहाँ चाहा वहाँ रहा, और जब जागो तभी सवेरा। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अभी आपको नहीं पता आपके जीवन में और कितने साल है करने के लिए, ये करते रहो, चलते रहो, कहीं तो पहुँचोगे। सेकेंड इनिंग्स की जहाँ तक बात है, मेरे पास अभी जैसे कुकिंग क्लासेस के बाद माखन भोग को अपने बोल सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में, ठीक है, किया, बहुत ग्रेसफुली कोशिश की, बहुत डिग्निटी के साथ कोशिश की। अब आगे ये जो लेगेसी है ध्रुवा प्रिया कैरी करेंगे। मेरे अपने दूसरे गोल्स हैं, अपनी लंबी एक बकेट लिस्ट है, भगवान मेरे को स्वस्थ रखेगा तो जरूर पूरा करेंगे उसको धीरे धीरे करके। बकेट लिस्ट में अब नेक्स्ट इमीडिएट क्या है? पायल चड्डा सब जानते हैं, गैलेरिया 2000, उन्होंने एक एकेडमी की शुरुआत की है या कर रही है, ऐसे कुछ है, उसमें कुकिंग सिखाने का जिम्मा मैंने लिया है। अब शायद मैं पहले की तरह खुद इतने खड़े होके मे भी शायद मैं नहीं कर सकूं, लेकिन हाँ पूरा एफर्ट वही रहेगा। আদৰ্শ ৰচোই, তাৰপিছততো মাখন ভোগ, এতিয়া মধুবন বাই মাখন ভোগ, দিছ স্কিম। চ' আপোনাৰ আৰু এক্সপেনশ্যন প্লেন্স কি? मेरा बेसिकली ध्रुव प्रिया इसको लेंगे आगे। मेरा
पायल चड्डा के में जैसे मेरे को उसने ऑफ़र किया कि दीदी आप आके सिखाओ, मैं उसमें, प्लस मेरे को आसाम मेघालय दोनों स्टेट से बहुत प्यार मिला। ठीक है, जो मैंने लिया ना मैं चाहूँगी लौटाना, कुछ भी उनको सिखाने के लिए। का माखन भोग बर्नी हार्ट, बर्नी हार्ट, वो तो हम बहुत जाते थे, बहुत पॉपुलर था। आज भी मुझे उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जो डिलीशियस फूड है वो आज भी हमको सबको याद है। वो क्यों बंद हुआ, उसकी क्या स्टोरी थी? देखो, हम लोग गुवाहाटी आ गए, है ना, और टिम्बर का काम हम लोगों ने प्लाईवुड के जरिए और बड़ा कर लिया था। तो जब हम गुवाहाटी आ ही गए और तो हम लोगों को लगा ठीक है, हम लोग एक में ध्यान देते, तब तक ध्रुव बिजनेस में नहीं लगा था। तो टिम्बर और गुवाहाटी और ये सब मैनेज करने में थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा था, बच्चों को समय नहीं दे पा रही थी। तो हम लोगों ने बर्नी वाला तो शट डाउन किया, ये किया। इसकी जगह अब मधुबन है। वही टेस्ट मिलने की उम्मीद है, वही आगे लेके आने का है। होपफुली सबको अच्छा लगे। শিৱৰ এটা ষ্টৰী আছে। আমি যেতিয়া আপোনাক লগ পাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আপুনি অকণমান কৈছিলে, এতিয়া অকণ এলেবৰেটলি শুনিব বিচাৰিছোঁ এই ষ্টৰীটো। देखो, शिव जी का ऐसा है कि ये जब हम लोगों ने लिया ना, कहीं मेरे को एक शिवा दोष हो गया। কেনেকৈ গম পালে? भगवान को मानते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि खाली पॉजिटिव ही होगा। आप जो प्यार करेगा, अब जैसे सपोज कोई अननोन पर्सन कुछ कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, या आपका बच्चा जब कुछ करता है ना, वो चीज़ आपको हर्ट करती है, तो वो होता है। भगवान के साथ भी मे भी होता ही होगा। जब मैंने बोला, मैंने कुछ ऐसा बोला था, एक मूर्ति यहाँ पे आई थी, लिख ली थी, तो मैंने बोला था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए शिव जी हमें नहीं चाहिए, आप अपना ले जाओ। और बोलने के बाद मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत गलत बोल गई, लेकिन तब तक तो मैं बोल चुकी थी। बोला जो भी यहाँ पे जो भी लोग थे, लोकल्स वगैरह, उनसे तो बोल चुकी थी, और उसको तो रिटर्न हो नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद ऐसा रहा कि कभी भी हम लोग चाह के भी कुछ बना नहीं पाए, कर नहीं पाए। आपने बार बार कोशिश किया कुछ बनाने की? जैसे कोशिश किया पर नहीं हुआ। फिर शिव जी का मंदिर है अपने कैंपस में, शिव मंदिर है। जिस दिन हमने शिव मंदिर की नींव रखी, उस दिन से फिर हमारा सब कुछ वापस पटरी पे बैठा। আমিতো আপোনাৰ পৰাই শুনিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া মন্দিৰটো বনালে, মন্দিৰটো কিমান ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিলে আপুনি গমেই নাপালে, লগতে মধুবনখনো ডাঙৰ হৈ থাকিলে, শিৱ মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল। একদম মানে সঁচা কথা। আৰু আমি শিৱজীৰ মূৰ্তিটো ৰাজস্থানৰ পৰা আনিলোঁ। ইমান দিমাগ লগোৱা নাই যে কিমান ডাঙৰ, কিমান কেজি, একো ভাবা নাই, লৈ আহিলোঁ। সেইটোতো ভিতৰততো লৈ যোৱাটোতো একটা ডাঙৰ টাস্ক হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেকৈ লৈ যাব? तथापिও কিছুমান মানুহে मार्बल और मिस्त्री से पूरा चैनल बना के ना, और उसका बैम्बू का लेके गए, शिव जी को विराजित किया। तब तक चले गए। आप स्लैब पे शिव जी को रखने के बाद मैंने उनको देख के बोला, एक सूता इधर आएगा राइट साइड, बस। उसके बाद तो एक सूता तो वो हिले ही नहीं। अच्छा, तो सबने बोला अब शिव जी ने अपना स्थान ले लिया, अब और दिमाग मत लगाओ आप लोग। बाकी देखो, विश्वास की बात है। बहुत से लोग जो विश्वास करते हैं उनको लगेगा ठीक है, जो नहीं करते वो लोग को लगेगा फिर। पर आपने तो इसको महसूस किया है। मैंने हर घड़ी महसूस किया है। আপুনি ইমান ভাল অসমীয়া কেনেকৈ শিকিলে? কোনে হেল্প কৰিলে শিকাবলৈ? ধ্ৰুৱটোতো ইমান ভাল অসমীয়া কয়, ইভেন সঞ্জয়জী ইয়াতে থকা যিহেতু ইমান ভাল কয়, আপুনিতো কেলকাতাৰ পৰা আহি ইয়াত অসমীয়া মই ইয়াতে শিকিলোঁ। চোৱা, মোৰ হিচাপতে আপুনি যোনটো জায়গাত থাকে লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগে ফাৰ্ষ্ট, সঁচাকৈ। ঠিক আছে? তেতিয়াই আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব না। আজিও মই অসমীয়া ক'লে বহুতখিনি ৰং কৈ যাওঁ, একো ডাঙৰ কথা। তথাপিও মানুহবোৰে হাঁহিলেও মই ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। মেছেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে খালি। Priya is your daughter-in-law. So how do you mentor? We have heard Priya is your mentor in fashion game. আপুনি সদায় শাড়ী পিন্ধিছিল, and Priya has changed your idea of fashion, নহয়নে? সালৱাৰ কামিজ, and মইতো শুনিছোঁ কাজিৰঙাত গৈ তাইক জিন্সো পিন্ধাইছে আপোনাক, হয়নে? So she has been contributing towards your fashion game. আপুনি কেনেকৈ mentor কৰিছে business wise? प्रिया मेरी एंजल है। फैशन को लेके उसके मन में था कि माँ कभी ऐसे नहीं चेंज हुई, कभी नहीं पहनी, अब मिलता है, मैं क्यों ना ला के दूँ। पूरे घर का फर्नीचर ऑलरेडी बना हुआ था, मेरे रूम का नहीं,
शादी के फर्स्ट ईयर ही उसको था कि नहीं, माँ की अलविदा बननी चाहिए। अपग्रेड कोर्स। हाँ, तो पूरा वॉक इन बना के कि ये होना चाहिए आपके पास। मेरे को बाहर विदेश यात्रा का बहुत ज़्यादा था। आते ही पहले साल मेरे बर्थडे का गिफ्ट जो था वो हॉलीडे बाहर का। या ऐसी है मेरे लिए लाइफ में कि उसने मेरे को जीना सिखाया बेसिकली, खुल के, बिंदास, अपने लिए। और आपकी डॉटर, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? स्वाति मेरे लाइफ में पहली एंजल है। उसकी शादी, प्रिया की शादी एक ही साल में हुई, तो बस श्याम बाबा को पता था मैं सर्वाइव नहीं करूंगी बिना एंजल के, तो उसको भेज के प्रिया को लिया है। আটাইতকৈ के बेस्ट की बनाब जाने, बेस्ट डिश? बातें। बातें? अपनी जो गेस्ट माते घर, डज योर फूड कम फ्रॉम माखनभोग, मधुबन और यू कुक? अब मधुबन या माखनभोग। अब जैसे समय नहीं कर पाते तो अब थोड़ा चीट करते हैं कि सेमी मंगा लिया, सपोज ग्रेवी ले लिया और फिर बाकी बना लिया। कोई एक चीज़ जो आप अभी तक कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी बना नहीं पा रहे हो या बैठ नहीं रही है? माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, जो कोशिश किया वो निकल के आया। फिर हाँ, वो हो सकता है एक बार में नहीं निकला, हफ्ते भर में निकला, 10 दिन में निकला, फिर मैं पीछा भी नहीं छोड़ती, फिर वो निकल के आएगा ही। संगीता जी, इन सब के पीछे असली पावर हाउस आप है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं। आप कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते, क्यों? शिव खेरा की किताब में एक पढ़ा था कि अगर पढ़ा लिखा चोर, अनपढ़ चोर अगर मालगाड़ी का माल चुरा सकता है, पढ़ा लिखा चोर पूरा मालगाड़ी उड़ा सकता है। ये चीज़ अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी कि जो पढ़े लिखे लोगों को सीखना इजी है, सपोज आपको कोई चीज़ समझने में अगर आधा घंटा लगेगा, मेरे को वो 2 दिन लगेगा एकदम। कुकिंग, मैं सिर्फ पैशनेट हूँ कुकिंग के प्रति, कुकिंग मेरे को आती है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए खाली कुकिंग नहीं ना, बहुत कुछ चाहिए। आज मैं बोल सकती हूँ मैं एचआर भी हूँ कंपनी की, हमारे यहाँ कोई एचआर नहीं है, मैं ही एचआर हूँ, ठीक है। आज अकाउंट्स मैं देख लूँगी, आज ये मैं देख लूँगी, ये सब सीखा ना मैंने। अगर मैं आज लाइमलाइट में रहती, आज इससे मिलना, आज उससे मिलना, आज मेरे अपना ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम, मैं सीखती कब? আপোনাৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আমি বহুত বস্তু শিকিব পাইছোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতি আজি, এবাউট উইমেন পাৱাৰ, লিডাৰশ্বিপ, বছ এণ্ড ছ' মেনি আদাৰ থিংছ। থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ আপুনি ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ বিজি স্কেডিউলৰ পৰা, সেইটো কাৰণে থেংক ইউ। এণ্ড আই হোপ আপুনি সিমানেই এনজয় কৰিলে আমি যিমানখিনি এনজয় কৰিছোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতি। মোক যে আপনাতে ইমান চান্স দিলে কথা ক'বৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে অসংখ্য ধন্যবাদ। थैंक यू संगीता जी, मेरी तरफ से भी। संगीता जी, आपकी बात सुन के ये समझ में आया कि ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में, शायद यूनिवर्स वो इसीलिए भेजते हैं ताकि हमारी जो एक्चुअल कॉलिंग है, जो हमारे लिए जो निश्चित किया हुआ है, उसके लिए हम तैयार हो सके। एकदम, जो भी होता है वो ऊपर वाले से ही होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों, थैंक यू। Sangeeta Arya's journey has been one of the most incredible one, and we have lot of takeaways from her. Don't go too far. Like, follow, share and subscribe Second Innings. Stay tuned.